गैस को लेकर विपक्ष ने फैलाया झूठ, केजरीवाल संजय सिंह के बिगड़े बोल। केजरीवाल बोले ट्रंप के दबाव में काम कर रहे मोदी। जो आदेश देते हैं ट्रंप, सर झुका के जी हजूर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको मान लेते हैं। सरकार ने अपने जवाब से की विपक्ष की बोलती बंद। तो मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ रही है। खासकर एलपीजी सप्लाई को लेकर कई देशों में आशंकाएं जताई जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में फिलहाल एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है और घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको बता दें कि गवर्नमेंट सूत्रों के जो है हिसाब से कहा गया है, उनके अनुसार जो है इंडिया के पास 70 दिन का एलपीजी स्टॉक आराम से अवेलेबल है और कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष लगातार पैनिक फैलाने में लगा हुआ है। लगातार ये कह रहा है कि गैस की कमी हो चुकी है, लोग लाइनों में लग रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलने लग गई है और तमाम तरीके की बयानबाजी इन अफवाहों में अलग रूप रंग लेती दिख रही है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि एलपीजी को लेकर जिस तरीके से लोगों में इस वक्त लाइन लगे पड़े हैं, होड़ मची है लेने के लिए, लोग इस चीज़ को मानने लग गए हैं कि एलपीजी को लेकर कमी आ गई है। लेकिन आपको बता दें कि असलियत क्या है, क्यों लोग जो है इतने ज़्यादा पैनिक कर जा रहे हैं और एक्चुअली क्या सच में एलपीजी की कमी हो गई है। इस बात का जवाब एक गैस गोडाउन के इंचार्ज ने दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि अभी जस्ट होली गई है, वहाँ पर कई सारे जो गैस की खपत ज़्यादा होती हैं, मिठाइयाँ बनती है, लोग काफ़ी कुछ काम लगाते हैं गैस का, लेकिन इसीलिए कुछ लोग छुट्टी पे गए होली के तो अभी तक रिटर्न नहीं आए हैं, उनको रिटर्न आने में भी टाइम लगेगा। अब ऐसे में अगर गैस वाला वहाँ पर गैस पहुँचाने नहीं जा रहा है तो अब लोगों के दिमाग में ये आ चुका है कि गैस खत्म हो रहा है, इसलिए लोग नहीं जा पा रहे हैं। अभी लोगों को भ्रम फैला दो, कुछ भी कर दो, लोग खाना छोड़ के पेट्रोल खरीदने पहुँच जाएंगे। तो ये स्थिति है। क्या कुछ कह रही है ये इंचार्ज, सुनिए। जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ थोड़े दिन तो पता नहीं चला, 1-2 दिन, अब 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे युद्ध यहाँ यूपी में चालू हो गया। अब हम लोगों को गैस की किल्लत इतनी हो गई है कि लगता है कि होटल करें या ना करें, इस तरह से किल्लत दिख रही है। कमर्शियल गैस मिल नहीं रहा, डोमेस्टिक अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए लाइन लगी हुई है। अब नवरात्र भी आ गया है, ईद भी चल रही है, अब सारे त्योहार आ गए, गैस मिल नहीं रही है कि रात से प्रोग्रामिंग करनी पड़ती तो कहीं एक सिलेंडर मिलता। तो अब ये आया नौबत कि हम सोच रहे हैं, आज स्टाफ से कहा है कि ये जो लकड़ी के चूल्हे उसमें जो है खाना बनाइए किसी तरह से फ्राई करके, फिर यहाँ भी लकड़ी के चूल्हे लगेंगे उससे बनाइए। गैस सिलेंडर 19 किलो की भरान होती है, एक दिन चलता ज्यादा एक सिलेंडर, तो इससे ज्यादा कहाँ, रोज कहाँ सप्लाई नहीं मिले। तो एक दिन पहले, एक दिन में दूसरे दिन सब गैस सिलेंडर की सप्लाई आ जाती थी। आज तो 15 दिन के बाद भी एक सिलेंडर देने को नहीं कह रहा वो, तो किस 100%। अगर इसी तरह परिस्थिति रही तो होटल बंद करने के कगार पे है। और अपने स्टाफ से भी हमने कहा है, हमने कह दिया कि यदि होटल बंद होगा तो हम पेमेंट नहीं कर पाए, हमारे पास ये परिस्थिति नहीं, ना मेरे पास पैसा है। गैस एजेंसी जैसे हम लोग सप्लाई देते हैं उनसे कहते हैं, तो उनके पास जब गैस नहीं तो वो कहाँ से देंगे, उनके पास भी तो नहीं। बहुत असर पड़ रहा है और अभी तो नहीं, अब तो दिखाई देगा 4-6 दिन के बाद। हमको तो लगता है परिस्थिति तराई में मच जाए। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि विपक्ष भी इस पूरे मामले में जो आपको बता दें कि आग में घी डालने का काम जो है कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा अब इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने देश के हितों को समझौता करने का आरोप लगा दिया है। पहले जो कांग्रेस राग अलाप रही थी, ट्रंप, मोदी, और अब सेम राग जो है केजरीवाल ने अलापना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा ने केजरीवाल पर संकट काल में अवसरवादी राजनीति करने का भी आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत हो गई है। देश में एलपीजी का उत्पादन लगभग 50% तक घट चुका है। एलपीजी पर निर्भर कई उद्योगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई है, जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। सरकार ने आदेश जारी किया कि रेस्टोरेंट और होटल को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। इस फैसले के कारण देश के बड़े शहरों के कई रेस्टोरेंट, होटल बंद होने की कगार पर है। इस समय देश भर में शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। अगर ये हालात रहे तो लोगों को अपनी शादियां तक टालनी पड़ सकती है। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए। इस वक्त देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में, तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एलपीजी सिलेंडर का, गैस का। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है।
50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इंपोर्ट होता है और उस 60% इंपोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इंडिया में जितना आता था इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा इस वक्त इमीडिएटली रेस्टोरेंट्स और होटल बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल्स को एलपीजी गैस मुहैया नहीं कराई जाएगी। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एलपीजी की स्टॉक नहीं रख सकते, वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो जितने एलपीजी सिलेंडर उनको रोज़ चाहिए होते हैं उतनी डेली की डेली उनको सप्लाई की जाती है। तो अब एकदम से अगर एलपीजी बंद हो गई तो उनके पास तो 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है, 1 दिन का भी स्टॉक नहीं है। इसकी वजह से अब मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और लगभग अगले 2 दिन के अंदर 50% रेस्टोरेंट और होटल बंद होने जा रहे हैं। तमिलनाडु में लगभग 10,000 होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे हैं। पंजाब और दिल्ली एनसीआर में हजारों होटल और रेस्टोरेंट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर बंद होने जा रहे हैं। और ये पीक वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है। तो मुझे लगता है अगर ये जारी रहा तो बहुत सारे लोगों को शादियां पोस्टपोन करनी पड़ेंगी। और इसी तरह की कहानियां बेंगलोर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार सब जगह से आ रही हैं। मोरबी जो गुजरात में है, जिसको कि टाइल इंडस्ट्री का एक तरह से कैपिटल माना गया है, वहाँ पे 650 इंडस्ट्रीज़ हैं। उनमें से 170 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और 1 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पूरे देश में इससे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के एकदम से बेरोजगार हो जाने की आशंका है। और इतने बड़े स्तर पे अगर लोग बेरोजगार हो गए तो क्या स्थिति होगी हम सोच सकते हैं। और पिछले दिनों में सरकार ने कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों एलपीजी के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सरकार ने बढ़ाए वो तो अलग है, लेकिन अब मार्केट में जम के ब्लैक हो रही है एलपीजी की चारों तरफ। हमें ये समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ से दुनिया का काफ़ी ज़्यादा तेल और गैस जो है उसका आवागमन होता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहाँ से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। इंडिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी का पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल लेना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। तो जैसा कि आपने केजरीवाल का बयान सुना, केजरीवाल ने आगे कहा कि मोदी जी ने भारत को एक गंभीर संकट में डाल दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। हालात ऐसे दिख रहे हैं मानो भारत जैसे महान देश को अमेरिका का उपनिवेश बना दिया गया हो। आज स्थिति यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कमजोर बताया जा रहा है और उन्हें ब्लैकमेल किए जाने की बातें सामने आ रही है। यहाँ तक कि अमेरिका के छोटे छोटे अधिकारी भी भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश की परंपरागत निरपेक्ष राजनीति से दूर हटने का आरोप लगाया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार उन्होंने बयानबाजी की है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ के परे है। आज तक भारत ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ना इस साइड का पक्ष लिया ना उस साइड का पक्ष लिया। इवन कोल्ड वॉर के जमाने में भी जब जो 2 पोल्स होते थे दुनिया के, उस वक्त भी भारत जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का पक्षधर था।
तब भी हमने किसी का पक्ष नहीं लिया। अभी प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे अमेरिका के और इजराइल के पक्ष में अपना वो रखा, और हमने ईरान जो हमारा पुराना दोस्त था, जिसके साथ हमारा काफ़ी वो था, उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया। 140 करोड़ पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे सीधे, ऐसा लगता है मेरे को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए बेहद शर्म महसूस हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। 140 करोड़ लोगों के इस महान देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की कॉलोनी बना दिया है। अमेरिका, हम देखते हैं जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने भारत पे क्यों कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था क्योंकि उस वक्त हमारे देश के अंदर शासन करने वाले जितने राजा थे वो कमजोर थे, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता था, उनको खरीदा जा सकता था, उन पे अटैक करके अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। आज अमेरिका ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है क्योंकि एक तरह से हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को किस वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है? एक एक देशवासी का खून खौल रहा है इस टाइम। जिस तरह से डेली ट्रंप और वहां के छोटे छोटे सेक्रेटरी, छोटे छोटे अदने से कर्मचारी, अफसर अमेरिका के हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं रोज टीवी के ऊपर बैठ के। खून खौल उठता है एक भारतवासी का, खून खौल उठता है एक देशवासी का, जिस तरह से हम इतनी जिल्लत और इतनी इंसल्ट महसूस कर रहे हैं। ऐसा हमने क्या किया है? हमारा यही कसूर है कि हमारा प्रधानमंत्री एक कमजोर आदमी है। जो आदेश देते हैं ट्रंप, सर झुका के, जी हजूर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको मान लेते हैं। ट्रंप ने कहा अपनी कॉटन ड्यूटी, जो अमेरिका से कॉटन आएगी उस पर ड्यूटी 0 करो। प्रधानमंत्री ने कहा जी हजूर, करते हैं, और कर दी। भारत के सैकड़ों लाखों किसान इसकी वजह से बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने ट्रंप की सुनी। ट्रंप ने कहा रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, मोदी जी ने कहा जी हजूर, करते हैं। रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। 8 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ इसकी वजह से देश को, 8 लाख करोड़ रुपए का। क्यों किया? ट्रंप ने कहा जितना सामान तुम भेजोगे उस पर 18% ड्यूटी लगेगी, और जो अमेरिका से सामान इंडिया आएगा उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। मोदी जी ने कहा जी हजूर, करते हैं, और उन्होंने कर दिया। देश के कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, लाखों करोड़ों किसानों का नुकसान हो गया। और अब उन्होंने इस युद्ध के अंदर ट्रंप का और इजराइल का साथ दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी है? कुछ तो है ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिस वजह से मोदी जी इतने मजबूर हैं। ट्रंप खुलेआम कह रहा है मेरे पास मोदी जी के कुछ ऐसे राज हैं जिनको अगर मैं पब्लिक कर दूं तो मोदी जी का करियर खराब हो जाएगा। तो जैसा कि अरविंद केजरीवाल का आपने बयान सुना, लगातार सरकार पर एलपीजी गैस को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के बयानों पर जवाब दिया है और उन्हें मौका परस्त राजनीति करने वाला नेता करार दिया है। सचदेवा ने कहा कि ईरान अमेरिका युद्ध एक वैश्विक संकट का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में गैस और पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैस उपलब्धता को लेकर कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि संकट को देखते हुए गैस के उपयोग को प्रामुख्यता के आधार पर बांटा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सबको साथ खड़े होकर इस स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में भी केजरीवाल को राजनीति का अवसर दिखाई दे रहा है, ये बेहद ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब देखिए, एक तरफ गवर्नमेंट सोर्स है जो ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दूसरी तरफ विपक्ष है जो भ्रम फैला रही है और लोग जो है लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर एलपीजी गैस के लिए जो है मारामारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।